This is the highlight of my ministry, right here. यह काफ़ी पुरानी बात है, तकरीबन सन 1990 की, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सन 1989 की। उस समय आप में से जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, काफ़ी सारे लोग पैदा भी नहीं होंगे। उस समय मैं एक कंपनी के लिए काम करता था, मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था उस कंपनी के साथ, जो कि कुछ समय बाद उस कंपनी ने मुझे देने से मना कर दिया था। कंपनी का कहना था कि देखो, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, अच्छे एथलीट हो, तुम अच्छे से खेलते हो, लोग तुम्हें देखना पसंद करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि तुम कभी कामयाब हो पाओगे, तुम अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ कर पाओगे। मैंने कहा ठीक है, यही तो मुझे सुनना था। मैंने उन सभी लोगों को उस समय अलविदा कहा। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूँ और देखता हूँ कि जीवन में क्या कर सकता हूँ। मेरे अंदर बड़ी ही जलन हो रही थी, मैं पैशन के साथ जल रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं जाकर अपना काम खुद करूँगा और पहली ही बार में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं रेसलिंग के लिए सिलेक्ट हो ही जाऊँगा। तो मैंने दूसरी जगह जाकर वान से बात की, जो कि WWE, स्मैकडाउन या रेसलमैनिया को चलाते हैं, और मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि हाँ, आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी आपके लिए कोई जगह है। और मैं सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि पिछले लोगों से जिनसे मैंने बात की थी, उन्हें मैं कहकर आ गया था कि मैं अपना रास्ता अपने आप बना लूँगा, और अब मेरी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर उस समय मैं वहाँ से वापस अपने घर की तरफ चला गया और मुझे एक फ़ोन कॉल आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप अंडरटेकर बोल रहे हैं। और मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे रोल को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। और जब भी मैं लोगों से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करता हूँ, लोगों को बताता हूँ परमेश्वर के बारे में, मेरा जो जीवन था काफ़ी एक्सेसिव जीवन था। मैं अपना जीवन बड़ी अमीरता से जीता था, मुझे किसी चीज़ की कमी घटी नहीं थी। मैं जानता था कि परमेश्वर है, लेकिन मैं मानता था कि परमेश्वर का मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहीं ना कहीं जानता था परमेश्वर के बारे में, लेकिन परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नाम की कोई चीज़ नहीं थी मेरे जीवन में। आज के समय में हम रेसलिंग को WWE के नाम से जानते हैं, लेकिन उससे पहले WWF भी हुआ करती थी। और उसी दौरान मैं अपनी पत्नी से मिला था, वो फ्लोरिडा में रहा करती थी, और उस समय मैं भी रेसलिंग के लिए जाया करता था और मेरी पत्नी भी उसी दौरान रेसलिंग में जाया करती थी, और वहीं पर हमारी मुलाकात हुई थी एक दूसरे से। उस समय मेरी पत्नी नहीं थी, उस समय हम सिर्फ डेट कर रहे थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि चलिए हम एक चर्च में चलते हैं और वहाँ पर प्रेयर मीटिंग अटेंड करेंगे। मैंने कहा कि नहीं, चर्च मेरे लिए एक ठीक जगह नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मुझे चर्च में जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ज़्यादा जिद की और कहा कि नहीं, मुझे चर्च में जाना ही है। तो उनकी बात मानी और मैं चर्च में चला गया। लेकिन मैंने उन्हें पहले ही कहा था कि मैं चर्च में जाकर सिर्फ पीछे बैठूँगा, बाकी कुछ भी नहीं करूँगा। मैं एक कैथोलिक परिवार में पला बड़ा था, और कैथोलिक चर्चों में जैसा आपको पता होता है कि लोग घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं। और मैं अपने मन ही मन सोच रहा था कि अब मुझे चर्च में अंदर जाना पड़ेगा और मुझे घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय मेरे घुटनों की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। उस समय मेरी 17 सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी थी मेरे शरीर की। मेरा शरीर इतना अच्छा नहीं था घुटनों पर आने के लिए। मैं चर्च में जाते समय डर भी रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पास्टर मुझे देखेगा और स्वर्ग से आग बुला देगा और कह देगा कि वो आग तुम पर गिरने वाली है। तो मेरे मन के अंदर काफ़ी डर था इन सब बातों को लेकर। लेकिन ये सब मेरी गलत कल्पनाएं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो वहाँ के पास्टर थे मार्क, वो काफ़ी अच्छे थे, उनका परिवार भी काफ़ी अच्छा था। हमारी बहुत ही अच्छी मुलाकात रही, बहुत ही अच्छी बातचीत हुई, और फिर उस समय मुझे महसूस हुआ कि हाँ, ये अच्छे लोग हैं। और उस समय मैंने मसीह में इंटरेस्ट लेना, जो मेरी ज़िंदगी में खामियां थी परमेश्वर के प्रति, उन खामियों को मैंने दूर करना शुरू किया और मैंने अपने जीवन को पवित्र बाइबल के अनुसार जीना शुरू किया। मिशेल मेरी पत्नी एक बहुत ही सामर्थी औरत है। वो परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, और मेरी पत्नी की बदौलत ही मैं परमेश्वर के पास पहुंच पाया, उस उचित रास्ते पर आ पाया जिससे मैं एक बार भटक चुका था। हालांकि मेरा पालन पोषण एक कैथोलिक परिवार में हुआ था, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं परमेश्वर को अच्छे से नहीं जानता था। मैं बाइबल की एक आयत को भी अच्छे से नहीं जानता था। मैं और मेरे भाई, हम सभी लोग कैथोलिक स्कूल्स में पढ़े थे। नन्स के द्वारा हमें पढ़ाया गया था, प्रार्थना की जाती थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी परमेश्वर के बारे में कभी इतनी रुचि नहीं ली गई। ना ही हम तो पवित्र शास्त्र को जानते थे और ना ही परमेश्वर को जानने में कभी इतना इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन वो जगह जहाँ मेरी पत्नी मुझे लेकर गई थी और जहाँ मैं पास्टर मार्क से मिला था, वो एक बहुत ही अच्छी कलीसिया थी। लोगों के अंदर बड़ा ही प्यार प्रेम था और मुझे ये सब कुछ देखकर काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर।
देखिए, एक बात मैं आपको बिल्कुल साफ़ बता दूं कि मैं एक परफेक्ट इंसान नहीं हूं। मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं। इनफैक्ट जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं और इस वीडियो को देख भी रहे हैं, हम सभी के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन जब से मैंने परमेश्वर को जाना, अब मैं अपना समय पवित्र बाइबल को पढ़ने में, परमेश्वर की इच्छा को जानने में, परमेश्वर की इच्छा को करने में बिताता हूँ। मेरा जीवन आज भी बदल रहा है। मैं आज भी परमेश्वर के बारे में सीख रहा हूँ। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर में और अधिक और गहराई से बढ़ सकें। Father, in the name of Jesus, I thank you for Mark, for Michelle, for their beautiful family. And I just pray for them, God, that you would surround them with your blessings, with your anointing, with your peace that surpasses all understanding. Give them wisdom and discernment and leadership as they continue to follow you, because God, we know your footsteps are there and we're simply walking in them. So we pray for them. We pray that their family will be a light, a beacon. Protect them, hold them in the hollow of your hand. And we ask all these things in the name that's above every name, Jesus Christ, our living Lord. And everybody said, amen.